पार्टी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये जो प्रशासन है, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ही। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और ज़्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विज़न होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज़ को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ़ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ़ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ़ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार है, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? आपने आय दोगुनी की बात कही, आय दोगुनी नहीं हुई। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुआ। तो आपके पिछले 10 साल में हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले। किसानों ने आत्महत्या जो 10 साल में की है वो 1 लाख किसान हैं। आपने 3 काले कानून लाने का काम किया, हज़ारों किसान आत्महत्या कर लिया। आपने किसानों को थार से कुचला। तो ये कोई किसान न भूलने वाला है, न जनता भूलने वाली है। लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है, संविधान को खतरा पैदा किया है। ये चुनाव जहाँ मतदाताओं से मैं कहूँगा एक वोट डाल करके अपनी जीवन की खुशहाली लाने के लिए रास्ते बनाएं, वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें। अखिलेश जी, भाजपा कह रही है कि पोलराइज करके आप वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चतुराई है, लेकिन जनता उन सवालों को नहीं सुनना चाहती है। जनता अपने सवालों पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है। जो लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं वो आत्म तुष्टीकरण में फंसे हुए हैं। जो लोग मनमर्जी काम करते हैं, मन की बात करते हैं, कम से कम उन्हें संविधान की बात और 140 करोड़ देश के लोगों की बात सुननी चाहिए। राम मंदिर मुद्दा है इस चुनाव में। देखिए, क्या मुद्दा है क्या नहीं, लेकिन गरीबी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, ये मुद्दा है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जनता अपने जीवन को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रही है। अरविंद केजरीवाल की जांच सीबीआई करने जा रही है। देखिए, जिसके हाथ में एजेंसी है, जैसे कहते हैं ना जिसकी लाठी, अब भाई लाठी छीनने के लिए तो वोट पड़ रहा है। हर संस्था को इन्होंने खराब कर दिया। यही तो संविधान कह रहे हैं कि संविधान के को खतरा है। संविधान को खतरा तभी है ना क्योंकि हर संस्था को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जब संस्थाओं को अपने हाथ में ले लोगे, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को और पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो संविधान कहाँ बचा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार, जो सम्मान मिलना था वो कहाँ मिल रहा है? इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान जाएगा तो आरक्षण जाएगा। ये धीरे धीरे निजीकरण के रास्ते पे ले जा रहे हैं, जिससे न नौकरी मिले न आपको आरक्षण मिले। अखिलेश जी, अपने सारे गढ़ को आप रिटेन कर पाएंगे? ये गढ़ नहीं, ये घर है, और घर में
इस बार लोगों ने मन बनाया, आम लोगों ने जिताने का फैसला लिया है। और तभी तो देखा आपने शक्ति कितनी, जिस बूथ पर आज तक इतने लंबे इतिहास में कभी कोई नाराज नहीं हुआ, खिलाफ वोट नहीं डालता, वहाँ देखिए एडीएम, एसपी सिटी, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस, एक्स्ट्रा सीसीटीवी ये लगे, वो तो हमारे गांव में लगे हुए हैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग बड़ी चीज़ें बड़ी अच्छी बनाते हैं। संविधान पर क्या आपका मत भी वही है जो राहुल गांधी का है? आप भी मानते मैं हैं कि प्रियम्बल बदल देगी, संविधान बदल देगी? और जब संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे रही हैं, संस्थाएं जब आपको न्याय नहीं दे रही तो क्या है, संविधान ही तो खत्म हो रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि 3 काले कानून आ जाएंगे? क्या आपको उम्मीद थी अग्निवीर आ जाएगा? क्या आपको उम्मीद थी कि बैंकें डुबा दी जाएंगी? क्या आपको उम्मीद थी कि नोटबंदी हो जाएगी? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो संविधान नहीं अधिकार देता सरकार को। मन मर्जी से सरकार नहीं चलती है और आत्म तुष्टीकरण से नहीं लाभ मिलता है। मैनपुरी में हमारा घर है और यहाँ पे हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियाँ भी हैं और जैसे नेताजी का ताल्लुक़ रहा है पूरे क्षेत्र के साथ, और हमने मैक्सिमम जब भी सरकार आई है और वैसे भी सांसद रहते हुए और एमएलए रहते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैक्सिमम कोशिश करी है कि इस क्षेत्र का विकास ही हमारी प्राथमिकता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सम्मान और सहायता और सुविधाएँ कैसे पहुँचा सकें। और ये खाली मैनपुरी क्षेत्र का ही नहीं, ये आसपास के क्षेत्रों का भी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पीजीआई भी चलता है और काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर सेवा लेते हैं। तो हमारी खाली यही धारणा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधाएं और साधन का प्रयोग करवा सके। डिम्पल जी, बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा ये जो अनब्रीचेबल फोर्ट है इसको इस बार ब्रीच करके, चलिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा ये जो अनब्रीचेबल फोर्ट है इसको ब्रीच करके दिखाएंगे, जो योजनाएं केंद्र की नहीं पहुंची मुलायम परिवार की वजह से उसको पहुंचा के दिखाएंगे। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक तरीके से भाजपा का षड्यंत्र रहता है कि वो ब्रीच करे कहीं पे भी। मतलब ये ब्रीचिंग की जो पॉलिसी है ये इनके प्रदेशों तक में है। हमने देखा है कि किस तरह गवर्नमेंट्स, वर्किंग गवर्नमेंट्स को ये लोग ब्रीच करके, जैसा कि आपने शब्द का प्रयोग किया, गिरा देते हैं अलोकतांत्रिक तरीके से। तो मैं समझती हूँ, लेकिन अब ये लोग समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये विचारधारा की लड़ाई है और कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।